नमस्कार साथियों, क्लास 10 के संस्कृत के कक्षा में आपका स्वागत है। साथ ही साथ आपका हमारे चैनल सोशल साइंस विद सिंप्लिसिटी में भी आपका स्वागत है। मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूं, लेकिन फिर भी संस्कृत में आपकी मदद करना चाह रहा हूं। इसका कारण है कि झारखंड बोर्ड में संस्कृत के परीक्षा में मैं छात्रों को अंग्रेजी से भी ज़्यादा मुसीबत मोल लेते हुए देखता हूँ। उसको लगता है कि अंग्रेजी से भी कठिन विषय है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कठिन वह अंग्रेजी से ज़रूर हो सकता है, लेकिन अंक लाने की दृष्टि में अगर आप कुछ फॉर्मूले को जान जाएं, कुछ सूत्र को जान जाएं, तो आप संस्कृत में भी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। यह वीडियो बिल्कुल कमज़ोर बच्चों के लिए है, जिसे संस्कृत कुछ नहीं आता और उसे मार्क्स लाने हैं, संस्कृत में पास करने। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। तेज बच्चे को मैं संस्कृत नहीं बता रहा हूँ। तो चलिए, मैं जैसा कि दावा किया हूँ कि अगर आप 3 शब्द जान जाएँ तो 4 नंबर आपके झारखंड बोर्ड के संस्कृत में आ जाएंगे। वो 3 शब्द आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पौने, पौने को पादोन कहते हैं, सवा को सपाद कहते हैं और साढ़े को सार्ध कहते हैं। तो अगर सार्ध, सपाद, पादोन और बजे को वादने कहते हैं। तो 4 शब्द रट लीजिए, ये उच्चारण से मिलते जुलते भी हैं। पौने, पादोन सुनने में एक जैसा लग रहा है, सवा, सपाद, साढ़े, सार्ध, बजे, वादने। साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की संस्कृत जानते हैं तो भी आपको अच्छा होगा, सुविधा होगा। चलिए सीख लेते हैं अगर नहीं जानते हैं तो। 1 को एकम, 2 को दौ, 3 को त्रया या त्रि भी कहते हैं, 4 को चतवारी या चतुर भी कहते हैं, 5 को पंच कहते हैं, 6 को षट कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, 9 को नव कहते हैं और 10 को दस कहते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है साथियों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं, या फिर आप अपने नोटबुक में वीडियो को पॉज बटन दबा करके आप नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ पूछे गए क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि 2017 में पूछे गए थे 4 प्रश्न। तो मान लीजिए कि मैं पूरा संस्कृत अगर ना भी पढ़ूँ कि एका श्रमिका प्रातः 5 वादने उत्तिष्ठति सह प्रातः, ये सब अगर आपको दिक्कत भी हो रहा है तो देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स के बाद जो समय दिया हुआ उसको आप सीधा सीधा पढ़िए। 5 बजे लिखा हुआ है 5, तो सीधा सीधा 5 है, तो 5 को क्या कहते हैं, पंच वादने। हो गया, 1 नंबर आपको मिल गया। फिर है 8:30, पूरी संस्कृत आप ना भी पढ़ें तो 8:30 लिखा हुआ 8:30, तो साढ़े को सार्ध कहते हैं और 8 को अष्ट कहते हैं। तो सार्ध अष्ट अगर आपने लिख लिया तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर देखिए ग नंबर में क्या लिखा हुआ है, 5:15, 5:15 मतलब 5:15, सवा को सपाद कहते हैं और 5 को पंच कहते हैं। सपाद पंच बजे का वादने लिखा हुआ है। फिर घ नंबर में देखिए 4:45 लिखा हुआ है, अर्थात 4:45, तो पौने को क्या कहते हैं, पादोन, और 5 को पंच। अगर आपने यह लिख दिया तो आपके 4 नंबर मिल जाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 2016 में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं। इसमें कुछ गाड़ियों के समय, आने जाने का समय दिया हुआ है। आप पूरा ना भी पढ़ें अगर आप कमज़ोर स्टूडेंट हैं तो समय को देखिए क्या लिखा हुआ है, 7 बजे लिखा हुआ है। 7 को क्या कहते हैं, सप्त, बजे का वादने लिखा हुआ है। फिर 9:30 लिखा हुआ है, तो 9:30 मतलब 9:30, साढ़े को सार्ध और 9 को नव कहते हैं, सार्ध नव कह लिख दिया तो आपका आंसर सही हो गया। फिर ग नंबर में 3:45 लिखा हुआ है, अर्थात 3:45, तो पौने को पादोन और 4 को चतुर कहते हैं, तो पादोन चतुर वादने गच्छति। फिर घ नंबर देखिए आप, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस के बारे में दिया हुआ। आप ना पढ़ना चाहते हो, आपको अगर संस्कृत से थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप देखिए समय क्या दिया हुआ है, 5:15 दिया हुआ है, तो सवा को क्या कहते हैं, सपाद, 5 को पंच, और बजे यहाँ नहीं दिया हुआ है तो वादने लिख देना, अगर दिया रहता तो नहीं लिखना पड़ता। तो सपाद पंच वादने, अगर आप इतना कर पाते हैं तो 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब देखते हैं 2015 में। तो 2015 में भी कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम के वगैरह लिखा गया है। अगर आप अच्छे विद्यार्थी हैं, मज़ा लेना चाहते हैं, अगर आपके पास समय है तो पूरा पढ़िए, और अगर आपके पास समय नहीं है, आप संस्कृत में अपने को कमज़ोर महसूस करते हैं, तो देखिए क्या लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक्स के बाद 11 बजे पूरा पूरा लिखा हुआ है। 11 को क्या कहते हैं, एकादश, 1 और 10 नहीं, एकादश। फिर ख नंबर में लिखा हुआ है 12:15, अर्थात 12:15, 12:15, सवा को क्या कहते हैं, सपाद, और 12 को द्वादश, 2 और 10, द्वादश कहते हैं, सपाद द्वादश। फिर ग नंबर में लिखा हुआ है 2:45, तो 2:45 का मतलब 2:45,
और पौने को क्या कहते हैं, पादोन, और 3 को त्रि, पादोन त्रि वादने। अगर आप इतना लिख सकते हैं तो आपको एक नंबर मिल जाएंगे। फिर है 3:30, तो 3:30 का मतलब 3:30, और 3:30 को कहते हैं सार्ध, और 3 को कहते हैं त्रि, तो सार्ध त्रि। तो इस प्रकार आप मात्र 3 से 4 शब्दों का संस्कृत जान करके 3:30 का सार्ध, सवा का सपाद, पौने का पादोन, बजे का वादने अगर आप जान जाते हैं तो संस्कृत में ये प्रश्न जो है समय पर आधारित प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, और एक एक नंबर के अर्थात 4 नंबर के पूछे जाते हैं। आपके 4 मार्क्स बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। इसी प्रकार का मैं और भी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपका संस्कृत का बुखार दूर हो सकता है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर अच्छा लगा हो तो अपने 10th के दोस्तों को फॉरवर्ड करें, उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए कहें, और फिर मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।